आज जो हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं इसको, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। और हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लगे, क्योंकि मैं कुछ ऐसी बात कह सकता हूं जो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे। तो आज जो हम बात करेंगे और एक बहुत ही डीप कन्वर्सेशन होने वाली है, और वो है आस्था और अंधविश्वास। बहुत ही क्लोज टॉपिक है। आस्था क्या है, अंधविश्वास क्या है, और कब आस्था हमारी अंधविश्वास में बदल जाती है, तो ये सारे टॉपिक हम कवर करते हैं। कौन कौन से रीजन हैं हम अंधविश्वासी हो रहे हैं, क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्या इससे हमें नुकसान हो रहा है, और एक न्यू कमर्स के लिए बहुत अच्छा मैसेज जा सकता है इस वीडियो से। तो मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से आस्था क्या है? देखो, आस्था मतलब एक विश्वास का ही एक अगला रूप है। अंधविश्वास और विश्वास में जो डिफरेंस है ना वो हम बोल सकते हैं आस्था जो है ना वो एक विश्वास है। एक तरह से अगर आप विश्वास को एक दायरे के हिसाब से करते हो तो वो एक आस्था है आपकी किसी के प्रति, लेकिन वही विश्वास आपका जब ब्लाइंडली हो जाता है तो उसी को हम अंधविश्वास का रूप दे देते हैं। अंधविश्वास एक्चुअली में आस्था की तरफ से ही निकला है। हमारी जो आस्था होती है ना उसी से ही ये वर्ड अंधविश्वास निकला हुआ है। और आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सी सिचुएशन में जिनमें अंधविश्वास चल रहा है आजकल? देखो, ऐसी कोई फील्ड शायद रही नहीं है जिसमें अंधविश्वास नहीं हो। आप धार्मिक रूप से ले लीजिए, आप एजुकेशन रूप में ले लीजिए, एजुकेशन में भी अंधविश्वास है एक तरीके से, धार्मिक रूप में अंधविश्वास है। काफी सारी हमारी ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में कि हमारी संस्कृति से जुड़ी जो लाइफ से रिलेटेड चीजें होती हैं उसमें भी अंधविश्वास प्रेजेंट टाइम में ऐड हो चुका है पूरी तरह से। मतलब जो थोड़ी सी नैरो थिंकिंग होती है ना वो अंधविश्वास की तरफ ले जाती है। अगर हम नैरो किसी चीज के लिए बहुत ही छोटे लेवल से सोचते हैं वो चीज हमारी अंधविश्वास की तरफ ले जाएगी हमें। वो एक ही रास्ता दिखाएगी कि हमको इस रास्ते पर चलना चाहिए, जिस रास्ते पर आगे जाने के बाद कोई भी सक्सेस नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है, वहां पर केवल झूठ के भ्रम में ही हम जीते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको। पहले आप ये बताओ, आप आस्तिक हो या नास्तिक हो या अंधविश्वासी हो? तीन कैटेगरी है, मैंने अभी तीन कैटेगरी बताई है, आस्तिक, नास्तिक और अंधविश्वासी। देखो, आस्तिक और नास्तिक में तो ये है, देखो कि हम भगवान को, मैं अपने ऊपर लेके चलूं तो मैं भगवान को मानता हूं, लेकिन एक लिमिटेड दायरे तक। हम भगवान को मानते हैं क्योंकि एक्चुअली क्या है, भगवान को मानने से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आ जाता हो जाता है। एक्चुअली क्या है, पॉजिटिव एनर्जी जब भी हमें लगता है कि हम नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं या हमें लग रहा है कि हम पूरी तरह से मतलब और सिचुएशन से घिरे हुए हैं, उस सिचुएशन में मैं भगवान को याद करता हूं तो वो एक तरीके से मेरा हो गया कि मैं आस्तिक, क्योंकि उस सिचुएशन में मुझे भगवान ही याद आते हैं। चाहे भगवान देखो है या नहीं है ये हमें नहीं पता, बट हम धरती पे आते हैं, हम यहाँ से जाते हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई पावर तो है। तो मैं नास्तिक तो नहीं कहूंगा अपने आप को पूरी तरह से, पर हाँ ये है कि मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। किसी भी चीज पर मैं हद से ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। आपने मंदिर में जाके पैसे चढ़ाए कभी? मैंने मंदिर में जाके पैसे नहीं चढ़ाए, मैंने प्रसाद जरूर चढ़ाया हुआ है कई बार। कभी ऐसा किया है कि मंदिर में गए और पैसे चढ़ा दिए? हम क्या करते पता है, और ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लोग भगवान को सिर्फ या तो डर की वजह से पूछते हैं या सिर्फ कुछ मांगने की वजह से पूछते हैं। मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो रेस्पेक्ट की वजह से भगवान को पूछते हैं। नहीं, आपकी बात सही है। ये चीज आपने जो बोला है ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज है। प्रेजेंट के हिसाब से भगवान को लोग या तो डर की वजह से या फिर कोई रेस्पेक्ट, मतलब लोगों पर कुछ सिचुएशन होती है तभी वो भगवान के पास जाते हैं। जो मतलब हैप्पी है, प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भगवान को शायद ही पूछ रहा होगा। जिसको प्रॉब्लम्स हैं या कोई परेशानी है तो वो भगवान के पास जाता है। लेकिन मैं अपनी बताऊंगा, मेरा तो इतना है, देखिए, अंधविश्वासी नहीं बनना चाहिए और ना मैं अंधविश्वासी हूँ। मैं लिमिटेड दायरे में केवल भगवान को मानता हूँ, लेकिन जितना मुझे जरूरी है कि मैं कभी भी नेगेटिविटी में आ रहा हूँ, कभी मैं टेंशन में हूँ, तो उस सिचुएशन में मैं केवल भगवान को इसलिए याद करता हूँ कि मेरा माइंड उस जगह से डाइवर्ट होकर अपनी अच्छी सिचुएशन में आ जाए। इट इज वेरी गुड थिंग फ्रॉम योर साइड। बट हम क्या करते हैं पता है, भगवान मैं 10वीं में पास हो जाऊंगा तो 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 12वीं में पास हो गया तो मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, नौकरी लग गया ना भगवान तो मैं आपके लिए इतना कर दूंगा। अरे हम बेवकूफ हैं क्या? अगर हमें ऐसा लगता है कि भगवान अगर हमारे लिए दे रहा है तो क्या हमें भगवान को देना चाहिए?
क्या लगता है हमारे पैसों से भगवान का लालन पालन पोषण होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी बात सही है ये चीज। तो क्यों क्यों हम पैसे चढ़ाते हैं? ये हाँ, लोगों की मतलब डिजायर बढ़ जाती है कि भगवान हम 11 का देंगे, 21 का देंगे या 51 का देंगे। तो ये एक तरीके से गलत है। भगवान को कोई लालच भी नहीं। आप केवल भगवान को अपने माइंड को संतुलित रखने के लिए, अपनी चीजों को रिकवर करने के लिए आप याद करते हो, तो वो चीज उसी हिसाब से। भगवान को कोई चीज ऐसी चाहिए नहीं, और भगवान की जैसी कोई चीज नहीं, केवल एक पॉजिटिविटी है दुनिया में बस, बट उसी के हम लिए। उस पॉजिटिविटी का थोड़ा सा गलत यूज करते हैं। हमें लगता है कि हम अगर ज्यादा पैसे देंगे तो हमारा ज्यादा बड़ा काम हो सकता है। और मुझे ये लगता है कि जैसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, कि सीरियसली आई डो नॉट बिलीव इन गॉड। मैं विश्वास नहीं करता क्योंकि आई हैव सम रीजंस। मुझे लालच भी नहीं है, उससे डर भी नहीं है। अगर है तो आप मेडिटेशन करिए, श्रद्धा मन में होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं जो प्रायोरिटी देता हूँ मैं फैमिली को देता हूँ। आप मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, आप बहुत बहुत बड़ी जगह घूम रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, बट योर फैमिली इज फेसिंग सम प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ यू। अगर आपकी फैमिली आपकी वजह से प्रॉब्लम फेस कर रही है, वो बेचारे खुश नहीं है, मुझे लगता है उस जगह पे वो बेकार है। आस्था है, श्रद्धा है, वो मन में होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात। भगवान से ज्यादा देखो, मैं मानता हूँ कि अगर भगवान को नहीं मान रहे हो तो आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए कि किसी का कभी भी गलत मत सोचो। वो सबसे बड़ी चीज है। भगवान उसी में सबसे ज्यादा, भगवान क्या मतलब पूरी दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड उसी में हैप्पी है कि आप किसी के लिए गलत मत सोचिए बस। क्योंकि आप गलत सोचोगे तो ये क्या है, ये आपका भगवान के मंदिर में जाने के बाद गलत चीजें करना, गलत जगहों पे गलत बातें करना, ये सब मतलब बिल्कुल आपके बिहेव को दिखाता है कि आप अंदर से कैसे और बाहर से कैसे। तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, उसका फिर कोई फर्क नहीं। जब आप आपके सामने मतलब अच्छा खासा जीते जी इंसान खड़ा है, आप उसके लिए गलत सोच रहे हो, तो आप फिर मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के कुछ मांगोगे तो उससे कोई क्या बेनिफिट? बहुत बेकार है। और मुझे इसमें एक चीज ये लगती है कि लोग जो बाबा टाइप है ना, वो लोगों को मिसगाइड करते हैं। वो हमें गलत चीजें बताते हैं उसके बारे में। कोई, मैंने हजारों चीजें देखी हैं, आज तक मैं किसी बाबा के पास नहीं गया प्रवचन सुनने के लिए, क्योंकि कुछ बाबा टाइप हैं जो इलॉजिकल बातें करते हैं। उनका कोई मतलब नहीं है, ना तो आस्था के मतलब से, ना साइंस के मतलब से, बट उन्हें कुछ अपनी बकवास करनी, वो करते हैं। और लोग, सबसे बड़ी बात है कि लोग मानने लग जाते हैं उन चीजों नहीं को। सही है, हमें लॉजिकल बातें तो किसी को ही नहीं करनी चाहिए। हम्म। उनकी कुछ बातें होती हैं जो उनमें कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब लोगों को केवल गुमराह करना है, तो वो चीज भी गलत है। देखो, आपके अंदर अगर मैं मानता हूँ कि कोई बाबा जी है, अगर उसे लगता है कि मेरे अंदर कुछ ज्ञान है, तो उसे उस ज्ञान को इस गलत तरीके से लोगों तक नहीं संचार करना चाहिए।